मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले अपने हृदय को पवित्र कीजिए। आंखें बंद कीजिए। अपने भीतर की श्वास को शांत कीजिए और आज के इस दिव्य सत्संग का आरंभ मां सरस्वती के ध्यान से कीजिए। हे मां सरस्वती, हे श्वेत हंस पर विराजमान विद्यादायिनी, हे वीणा वादिनी, हमें ऐसी मधुर वाणी दें जिसमें भक्ति का रस हो, सेवा का भाव हो और प्रभु का स्मरण हो। मां, हम अज्ञान के अंधकार में भटकते हैं। आप ज्ञान की ज्योति हैं। हमारे मन की शुद्धता आपसे है, हमारी वाणी की मधुरता आपसे है। इसीलिए सबसे पहले हम मां के सरस्वती को प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं और विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आज का यह सत्संग उनकी कृपा से पूर्ण हो। इसके बाद हम गणपति बप्पा को नमन करते हैं। विघ्न विनायक, मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक, जिन्हें स्मरण करते ही रास्ते आसान हो जाते हैं, मन शांति से भर जाता है और जीवन में भगवान के प्रति समर्पण का भाव जाग उठता है। भक्तों, जब मन में विघ्न हो, जब मन में तनाव हो, जब जीवन में बाधाएं हों, तो बस एक बार सच्चे मन से, प्रेम से गणपति बप्पा मोरया का उच्चारण करना। बप्पा वहां से रास्ते साफ कर देंगे जहां आपको लगता था कि राह ही नहीं है। और अब प्रिय भक्तों, अपने मन, अपने हृदय, अपनी चेतना और अपने संकल्प सब कुछ श्रीहरि के चरणों में अर्पित कीजिए। आज का यह महासत्संग विष्णु भगवान की अनंत लीला का अमृत है। श्रीहरि, जो सृष्टि के पालन करता है, जिनकी श्वासों में ब्रह्मांड है, जिनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिस पर ब्रह्मा विराजते हैं। प्रभु विष्णु की महिमा अनंत है और उनकी करुणा अनंत गुणों से भी अधिक विशाल है। भक्तों, जो दुखी है, जो अभाव में है, जो भ्रम में भटका है, जो संसार की चिंता से दबा है, वह यदि केवल एक बार प्रेम से हे नारायण पुकार ले, तो प्रभु उसके पास दौड़े चले आते हैं। उनकी महिमा यही है। वे भक्तों के इतने निकट हैं कि केवल नाम लेने भर से हृदय हल्का हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है और मन पवित्र हो जाता है। विष्णु भगवान के अवतारों की कथा इतनी विशाल है कि समय भी कम पड़ जाए, परंतु आज हम इन कथाओं का वह स्वरूप सुनने वाले हैं जो मन को भक्ति में डुबो दे, चेतना को शुद्ध कर दे और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित कर दे। भगवान के 10 प्रमुख अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और आने वाले कल्कि, ये सब केवल कहानियां नहीं हैं, ये धर्म की धड़कनें हैं, ये सृष्टि को संतुलित रखने वाली दिव्य लीलाएं हैं। आइए भक्तों, शुरुआत करते हैं उस समय से जब संसार की रचना का संतुलन बिगड़ गया था और उसे बचाने की जिम्मेदारी केवल एक ही के पास थी, श्रीहरि के पास। मत्स्य अवतार की कहानी सुनिए। जब एक भयंकर प्रलय आने वाला था, जब जल ही जल होने वाला था, तब भगवान ने एक छोटी सी मछली के रूप में प्रकट होकर राजा सत्यव्रत को चेताया। उन्होंने उनसे कहा, राजन, एक नया बनाइए और सभी प्राणियों, ऋषियों और आवश्यक वस्तुओं को उस नाव में बैठाइए। प्रलय आएगा, पर मैं आपकी रक्षा करूंगा। सोचिए भक्तों, भगवान कितने सरल रूपों में आते हैं। एक छोटी सी मछली जिसे कोई पहचान भी नहीं पाए, वही प्रभु विष्णु थे जो पूरी सृष्टि को बचाने आए थे। प्रलय का जल बढ़ा, आकाश तक पहुंच गया, पर प्रभु मत्स्य रूप में नाव को सुरक्षित ले जाते रहे और नई सृष्टि के लिए धरती का मार्ग बनाया। यही भगवान का पहला संदेश है। जब आप जीवन के प्रलय में हों, बस प्रभु को पुकारिए, प्रभु नैया को सुरक्षित पार लगा देंगे। इसके बाद कूर्म अवतार आया। देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन शुरू किया, पर मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। जब संकट बढ़ा, जब देव भी घबराए और दानव भी, तब भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। विशाल, अडिग, स्थिर, उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन सफल हुआ। इसी मंथन से अमृत निकला, देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और संसार में अनेक दिव्य वस्तुएं आईं।
भक्तों, कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि जब जीवन में बोझ बढ़ जाए, जब समस्याएं भारी लगें, तब स्थिर रहना ही समाधान है और स्थिरता भगवान का ही स्वरूप है। फिर आया वराह अवतार। असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। सोचिए, जिस पृथ्वी पर आप चलते हैं, रहते हैं, जन्म लेते हैं, उसे ही किसी ने छुपा दिया। तब भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। विशाल शरीर, असीम शक्तियां। उन्होंने पाताल में जाकर पृथ्वी को उठा लिया और ब्रह्मांड में उसके स्थान पर स्थापित किया। यह अवतार हमें बताता है कि जब जीवन बिखर जाए, जब सब कुछ नीचे चला जाए, तब भी भगवान ही हैं जो हमारे अस्तित्व को फिर से ऊपर उठा देते हैं। और अब भक्तों, वह कथा जिसकी महिमा अनंत है, नृसिंह अवतार, प्रहलाद की भक्ति, हिरण्यकश्यप का अहंकार और भगवान की करुणा का अद्भुत संगम। हमने यह कथा पहले सुनी, पर अब इसे गहराई से समझिए। हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि उसका पुत्र हरि का नाम ले। वह स्वयं को भगवान मानता था। लेकिन भक्त प्रहलाद दिन रात नारायण नारायण का नाम जपता था। पिता ने आग में डाला, भक्त बच गया। पहाड़ से गिराया, भक्त बच गया। विष दिया, नारायण ने अमृत बना दिया। फिर क्रोधित होकर उसने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? और प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, पिता, वह यही है। इस विश्वास को परखने के लिए हिरण्यकश्यप ने लोहे के स्तंभ पर प्रहार किया। वह स्तंभ फटा और नृसिंह प्रकट हुए। वह क्षण इतना दिव्य था कि सृष्टि थम गई। दिन नहीं था, रात नहीं थी, घर नहीं, बाहर नहीं, छत नहीं, आकाश नहीं, हथियार नहीं, पर नाखून थे। इसी स्थिति में भगवान ने दैत्य का अंत किया। यह अवतार बताता है, जो भक्त सच्चे मन से पुकारे, उसे भगवान हर रूप में बचाते हैं, चाहे संसार उसके विरुद्ध हो जाए। इसके बाद वामन अवतार। छोटा ब्राह्मण बालक, पर भीतर पूरा ब्रह्मांड। राजा बलिदानी थे, पर अहंकार में डूब गए थे। वामन भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। एक कदम में पृथ्वी नाप ली, दूसरे में आकाश और तीसरे में राजा का अहंकार। वामन अवतार यह सिखाता है, कभी भी दान, शक्ति, धन, प्रसिद्धि का घमंड मत करना, क्योंकि भगवान के एक कदम में ही तीनों लोग समा जाते हैं। और फिर आया परशुराम अवतार, धर्म की रक्षा का अवतार। जब क्षत्रिय अहंकार में डूब गए, जब अत्याचार बढ़ गया, तब परशुराम ने धरती को संतुलित किया। यह रूप हमें सिखाता है, ताकत केवल संरक्षण के लिए है, अभिमान के लिए नहीं। त्रेता में राम रूप में आए भगवान। इस अवतार की महिमा अनंत है। राम केवल राजा नहीं थे, वे धर्म थे, प्रेम थे, मर्यादा थे। सीता माता की रक्षा के लिए, संसार से रावण जैसे अहंकारी को मिटाने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया। वनवास के कठिनतम वर्षों में भी राम ने अपना धैर्य, करुणा और धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने दिखाया कि जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, धर्म का साथ कभी मत छोड़ना। द्वापर में श्री कृष्ण, लीलाधर, प्रेमावतार, नीति के झाता, गीता के दाता। कृष्ण की कथा सुनते ही मन खिल उठता है। बाल्यकाल में उन्होंने पूतना, कंस, अघासुर जैसे राक्षसों का अंत किया, गोकुल को गोवर्धन पर्वत उठाकर वर्षा से बचाया और कंस का अंत कर धर्म की स्थापना की। फिर महाभारत में अर्जुन को गीता सुनाकर संसार को धर्म का सार बताया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और फिर भविष्य में आने वाला कल की अवतार, जब संसार में अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि धर्म लुप्त होने लगेगा, तब कल के घोड़े पर सवार होकर आएंगे, अन्याय का अंत करेंगे और सत्य की स्थापना करेंगे। इन सभी अवतारों का सार क्या है भक्तों? एक ही, जब जब धर्म डगमगाता है, भगवान स्वयं आते हैं। जब जब भक्त पुकारता है, भगवान स्वयं दौड़े आते हैं। जब जब अंधकार बढ़ता है, भगवान का प्रकाश बढ़ जाता है। प्रभु विष्णु के चरणों में जो समर्पित हो गया, वह संसार के भय से मुक्त हो गया। जो हरि नाम जपता है, वह पापों से मुक्त हो गया। जो भक्त सत्यनारायण की कथा करता है,
उसके घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। हे भक्तों, भगवान की महिमा सुनते सुनते समय कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि भक्ति वह रस है जिसमें डूबकर मनुष्य स्वयं को भूल जाता है और केवल भगवान को याद करता है। आज के इस दिव्य सत्संग का सार यही है, हर पल हरि का स्मरण करो, हर सांस में नारायण को बसाओ, हर सांस में नारायण को बसाओ, हर सुख भगवान के चरणों में अर्पित करो, हर सुख भगवान के चरणों में अर्पित करो। जय जय श्री विष्णु भगवान, जय नारायण, जय हरि।